नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। भारत देश अपने अमृत काल में है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं। और आजादी के 75 वर्ष के बाद नए संसद भवन में अब तमाम सांसद चले गए हैं और वहां आया विमेन रिजर्वेशन बिल। अब इस बिल को लेकर कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ सांसद, कुछ मीडिया का फ्रैक्शन सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ इस मामले में चुप बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इस विषय में पहले ही हमने प्रयत्न किया था। बीजेपी कह रही है कि हम जो कर रहे हैं ये रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी है और ये करने से महिलाओं पर इतने सालों से हो रहे अन्याय का माकूल जवाब मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस विषय में संसद में अपना वक्तव्य दिया और आज के अगर सारे अखबार आप खोल के निकाल दो तो विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर ही चर्चा चल रही है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम भी विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में ही बात करने वाले हैं, लेकिन हम थोड़े से एक अनयूजुअल टॉपिक पे बात करेंगे। हम विमेन रिजर्वेशन बिल के इतिहास पर बात करेंगे। भारत के इतिहास में ऐसे कई महापुरुष आए जिन्होंने महिलाओं की परिस्थिति में बदलाव आए, इसके लिए आमूलचूल परिवर्तन आए, इसके लिए पूरे जीवन काम किया। सती प्रथा के विरोध में, बाल विवाह के विरोध में, विधवाओं के पुनर्विवाह के विरोध में, महिलाओं की साक्षरता के बारे में, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में और महिलाओं को राजनीति में सक्रिय करने के विषय में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजा राम मोहन राय और कई सारी हस्तियां ऐसी हुई, सुभाष चंद्र बोस, विजया लक्ष्मी उनकी कमांडर थी। ये उस जमाने की बात है, प्री इंडिपेंडेंस की। आज के टॉपिक में हम इस पूरे इतिहास के विषय में बात करेंगे और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। हमारे साथ हैं डॉक्टर रिजवान कादरी जी। मैं रिजवान कादरी जी का आपको परिचय दे दूं। रिजवान कादरी जी बहुत ही जाने माने रिसर्च स्कॉलर हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इस दो विषय में तो उन्होंने जितना एक्सटेंसिव रिसर्च किया है, बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं। रिजवान कादरी जी इस समय प्रोफेसर हैं और इसी के साथ जो पहले नेहरू मेमोरियल था और अब जो प्रधानमंत्री वास्तु संग्रहालय बन गया है, पुस्तकालय बन गया है, सॉरी, उसके वो विश्वस्त भी हैं और इतिहास के साथ जुड़ी हुई कई सारी बातों में उन्हें एक अथॉरिटी माना जाता है। तो आज हम उनके साथ विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर रिजवान जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आपसे पहला सवाल, ये विमेन रिजर्वेशन पहली बार लाया जा रहा है, पहली बार इसका विचार दिमाग में आया है, वगैरह वगैरह जो बातें की जा रही है, क्या इतिहास में ऐसे कोई एग्जाम्पल हैं कि विमेन रिजर्वेशन को लागू करने का प्रयत्न पास्ट में भी हुआ था? जी हाँ। आजादी के संग्राम में बहनों का रोल महात्मा गांधी के आने के बाद 1915 के बाद बहुत बड़े पैमाने पे हमको देखने को मिलता है। उससे पहले भी बहनों का बहुत बड़ा रोल था, महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, मगर 1915 में गांधी जी के आने के बाद उसके अंदर बदलाव आया और बड़े पैमाने पे जो मास मूवमेंट शुरू हुआ, तो उस मास मूवमेंट के एजिटेशन में बहनों का रोल
काफी अहम रहा और इसकी वजह से वो लोग भी अपने अधिकारों के लिए काफी जागृत हुए। और वो जमाने के कानून के अंदर एक ऐसा भेदभाव था, वीमेन जो थी, बहनें थी, वो वोटिंग राइट्स उनको मिला था, मगर वो म्युनिसिपैलिटी के सदस्य नहीं बन सकते थे, वो कानून में एक अड़चन थी। तो उसके लिए अलग अलग हमको मूवमेंट देखने को मिलता है, खास करके होम रूल लीग के बाद बहनों के अंदर अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए काफी वो लोग जागरूक हुए थे। 1918 के अंदर मुंबई के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पे बहनों ने एक एजिटेशन का रूप लिया, मगर जो पुरुष प्रधान समाज की जो मानसिकता थी, जो मानसिकता में मैं मानता हूं आज 100 साल के बाद भी कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। वो मानसिकता में ये था कि अगर बहनें सार्वजनिक जीवन में आएंगे तो हम पुरुष क्या करेंगे, बच्चों को कौन ध्यान रखेगा, बहनों का काम किचन को देखना है, किचन मैनेजमेंट करना है, राजनीति का मैनेजमेंट तो हमारा पुरुषों का एकाधिकार है। ऐसे सारे जब बातें आती थी तो बॉम्बे की म्युनिसिपैलिटी, वो जमाने में कॉरपोरेशन जमाने से हुआ करती थी, वो बॉम्बे कॉरपोरेशन के अंदर भी ऐसा रेजोल्यूशन आया, वो रेजोल्यूशन रिजेक्ट हुआ। मगर 13 मार्च 1919 को अहमदाबाद की म्युनिसिपैलिटी में वही टाइप का रेजोल्यूशन आया, मगर उससे पहले, रेजोल्यूशन आने से पहले अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के सदस्य वल्लभ भाई झवेरभाई पटेल बैरिस्टर ने एक नोटिस दिया था। तब सरदार नहीं बने थे, सरदार म्युनिसिपैलिटी के सामान्य सदस्य थे। तो उन्होंने नोटिस में कहा कि हमारी समाज की 50% से ज्यादा जो आबादी है वो बहनों की है, हम हमारी बहनों को उनके अधिकार से कैसे वंचित कर सकते हैं। बहनों को हक देने का काम सरकार का है, उसके लिए कानून में बदलाव करने का काम भी सरकार का है। ये मुझे पता है कि म्युनिसिपैलिटी के पास कानून बदलाव का कोई अधिकार नहीं है, मगर हर म्युनिसिपैलिटी, हर कॉरपोरेशन अगर एक प्रस्ताव पारित करेंगे, सरकार को भेजेंगे, तो सरकार को अपने कानून में बदलाव करने के लिए फर्ज पड़ेगी। तो सरदार का नोटिस मिलने के बाद म्युनिसिपैलिटी के जो अध्यक्ष थे रमन भाई नीलकंठ, उन्होंने ये प्रस्ताव बोर्ड के सामने रखा। सरदार ने अपने प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रखी और उनकी बात को अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी ने यूनानिमसली, यानी सभी लोग ने उनके प्रस्ताव का समर्थन किया और जो बेंचेस है उसको बजा के उन्होंने यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास किया। रेजोल्यूशन पास करके बॉम्बे की जो मुंबई सरकार थी उसको भेज दिया गया, बॉम्बे की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भेजा गया और उसके बाद कानून में बदलाव हुआ 1925 में, और बहनों को इस तरह से म्युनिसिपैलिटी में एंटर होने का राइट मिला। मगर ये हमारी पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट, हमारा देश का लोकशाही का बड़ा मंदिर है, वहां पर ये रेजोल्यूशन कल रखा गया, फ्लोर पे रखा गया। ये पिछले 27 साल से ये रेजोल्यूशन हवा में लटकता था, मगर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस रेजोल्यूशन को रखा और मैं मानता हूं ये सरदार को सबसे बड़ी अंजलि होगी, क्योंकि सरदार ने 104 साल पहले ये विचार एक बुनियाद रखी थी और ये विचार आज अमली जामा पहनाया जा रहा है, उसको वास्तविकता में परिवर्तित किया जा रहा है। और अभी तो 33% बहनों के लिए आरक्षण रहेगा। सरदार तो चाहते थे कि 50% से ज्यादा बहनों की आबादी है, तो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनको भी इतना इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, जितना पुरुषों को अधिकार है इतना ही बहनों को भी अपना हक होना चाहिए, उनका अधिकार होना चाहिए। और ये मानता हूं कि सबसे बड़ी सरदार पटेल को ये अंजलि होगी। लेकिन रिजवान जी, ये देखिए, एक विडंबना ही कही जानी चाहिए, 1925 में इस तरह का प्रस्ताव पहली बार अहमदाबाद महानगर पालिका में पारित हुआ और यह है 2023, 98 साल गुजर गए। ये और 1919 में प्रस्ताव पारित हुआ था और इसके बाद 1900 म्युनिसिपैलिटी में एंटर होने का कानून जो बदला वो 1925 में। 1925 यानी 1925 और 2023, 98 ईयर्स। और प्रस्ताव अगर
आप टेबल करने की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि आपने कहा 104 साल पहले, यानी कि ये पूरे के पूरे जो मूवमेंट थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, वैसे बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, उनका भी योगदान इस मौके पर गिनना होगा। क्या कहेंगे आप इस पे? जरूर से, जैसे बड़ौदा की अपनी धारा सभा 1908 से है। 1913 के अंदर वो अनुसूचित जाति के लिए जो सीट हुआ करती थी, तो उस सीट के ऊपर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को उसी साल स्कॉलरशिप दिया गया था। तब पेटलाद के अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का देहांत होने की वजह से वो सीट खाली हुआ था, तो वहां वो सीट पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उनको नॉमिनेट किया गया था। सयाजीराव गायकवाड़ ने भी अपना योगदान दिया है अपने वक्त में। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति माइनॉरिटी के उत्कर्ष के लिए आपको आश्चर्य होगा, 1927 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने वक्फ एक्ट बनाया था। और वो कानून के अंदर जो प्रावधान है वो आज के कानून में शायद आपको कम देखने को मिलेंगे। उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स भी सबसे इंपॉर्टेंट है। वक्फ का सर्वे, उसका प्रोविजन किस तरह से, इलेक्शन होना, ट्रांसपेरेंसी होना, सर्वे से लेके सब कुछ बात भी आपको 1927 के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के बड़ौदा के इस वक्फ कानून के अंदर भी देखने को मिलेगा। मगर जो विजनरी आइडियाज की बात करें तो सरदार पटेल के ये प्रस्ताव को सबने समर्थन दिया। प्रोग्रेसिव हिंदुस्तान का इकोनॉमिक कैपिटल वो मुंबई है, और मुंबई के अंदर 1918 की साल के अंदर जब ये ऐसे प्रस्ताव आते थे, जब जो आर्ग्यूमेंट्स होती थी, वो 2023 के अंदर भी हमको यही चीजें देखने को मिलती है। कि अभी सवाल आता है, यश की बात है। अरे यश काय का यश, तुमने कुछ करा नहीं है, तुमको करना चाहिए था। आज जब नई संसद के अंदर एक नया इतिहास रचा जा रहा है और नए इतिहास के अंदर बहनों को उनके हक से पूरा पूरा अधिकार मिलेगा और वो पूरी बात पूरे जोश से अपनी बात रख सकेंगे। मैं मानता हूं इसके अंदर राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसको सर्वानुमत से, जैसे अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी में सभी ने मिलकर उसको समर्थन किया था। वैचारिक मतभेद तो थे, मगर यहाँ मनभेद का सवाल नहीं है, बहनों को अधिकार देने की बात। जी बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान जी, आपने पूरा का पूरा इतिहास जो आपकी जुबानी याद थी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, विमेन रिजर्वेशन, महिलाओं के अधिकार, उनकी क्षमता, उनको समान स्तर पर लाना, इसका प्रयास आज से नहीं बल्कि 100 साल पहले से चल रहे हैं। बात यह है कि आज की तारीख में सभी कोई अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं कि हम रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं, ये बात हमने पहले बताई थी, ये बात आज हमने कर डाली, वगैरह वगैरह जितनी भी बातें हों। लेकिन हकीकत यह है कि 100 साल लग गए इस पूरे प्रस्ताव को अपने असली स्वरूप में आने के लिए, और उसमें भी वाद और विवाद चल रहे हैं। दोस्तों, महिलाओं के ऊपर इतने सालों से जो अत्याचार हुए, उस अत्याचार को मिटाने की दिशा में ये तो पहला कदम है और कई सारे कदम बाकी हैं। हम डॉक्टर रिजवान कादरी जी से इतिहास के विषय में और भी बातें करते रहेंगे। दिलचस्प पहलू वो हमारे दर्शकों के सामने लेके आए हैं, इस एपिसोड में आए, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान भाई शो में आने के लिए। तो दोस्तों, इस तरह की रोचक जानकारी और तथ्य के लिए आप 4 PM महाराष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पूरे एपिसोड के विषय में आपके जो भी सुझाव हो, मंतव्य हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।